गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हिंदी के 65 क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो आप लोगों का आज का टारगेट जो है प्यारे बच्चों, अब 60 प्रश्न का जवाब हमको चाहिए, ठीक है। अगर आप 60 लेकर के आ जाते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इसका जो है यानी जवाब जो है प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों, कवर करते हैं क्योंकि ये रिवीजन क्लास है प्यारे बच्चों। आपका रिवाइज देखते हैं कि कितना में कितना मतलब आता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, ये पंक्ति किस कविता की है? गुम हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो प्यारे बच्चों झांसी की रानी की कविता की है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा पहले का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यानी मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां वाले लोग कैसे हैं? तो वे गंदे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि पायदान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पायदान शब्द का अर्थ जो होता है प्यारे बच्चों आपका सीढ़ी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 5 में कहता है कि पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? तो उनके पत्ते जो प्यारे बच्चों गोल होते हैं। क्या कैसे होते हैं? गोल होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि संसार से निर्मोही रहने की बात कौन करता है? तो संसार से निर्मोही रहने की बात जो है प्यारे बच्चों आपका कबीर करता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 6 पे चलते हैं कि मनुआ शब्द का क्या अर्थ है? मनुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो मन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए 7 पर चलते हैं। तो पीड़ितों और कहता है कि पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन करता है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो बच्चे करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। 8 में कहता है कि लब शब्द का अर्थ क्या है? तो लब शब्द का अर्थ है आपका होठ हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपके क्या हो जाएगा? होठ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं कि बड़े ना हुजे गुनन बिनु, बड़े ना हुजे गुनन बिनु बिरट बड़ाई पाए। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? तो इसका अर्थ जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, जो बिहारी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो बिहारी हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि निम्न में कौन सा श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं? तो श्रृंगारिक कवि जो प्यारे बच्चों आपका जो है बिहारी माने जाते हैं, जो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वनामिक यानी विशेषण का उदाहरण है? सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण जो है प्यारे बच्चों एक ऐसा आदमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ऐसा आदमी हो जाएगा, ठीक है। आपका ए हो जाएगा। और ये 12 में कहता है कि जातीय शब्द का प्रत्यय क्या है? तो पहले प्यारे बच्चों इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, प्रत्यय हम उसे कहते हैं जिसका जो शब्द का लास्ट में यानी जोड़ करके उनका अर्थ बदल जाए, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि 12 नंबर में कहता है कि यानी जातीय शब्द का प्रत्यय क्या है? तो इसका प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ईय हो जाएगा, ईय, ठीक है। क्या हो जाएगा? ईय हो जाएगा, जातीय। तो जात दे देंगे, ईय दे देंगे, जातीय हो जाएगा, ठीक है। जात प्लस ईए तो जातीय हो गया, ठीक है। तो जात को हम क्या करेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे ईए से, तो आपका क्या हो जाएगा? जातीय हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा। हर्षिकार और दुर्गिकार में हमेशा जो है ना क्या होता है? बड़ी और छोटी किस में होगा? जो दुर्गिकार होगा, हाँ, यानी हर्षिकार दुर्गिकार जो होता है जो हर्षिकार होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। कहता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा अकर्म, क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। 14 में कहता है क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? तो उसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों आपका काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चों? आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और संधि कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, ठीक। आप जो है कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए 67। तो सीता गई, ये किस काल का उदाहरण है? सीता गई किस काल का उदाहरण है? तो आपका ये हो जाएगा आपका भूतकाल का उदाहरण है प्यारे बच्चों, क्योंकि सीता गई भूतकाल हो गया, ठीक है। ठीक, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये तीनों होता है प्यारे बच्चों। आप इसको हिंदी में आप जो अनुवाद करके आप जो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है? यानी कोई आदमी आपको अगर कविता लिखवाएगा तो वो किस क्रिया का उदाहरण होगा प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो प्रेरणार्थक यानी क्रिया हो जाएगा, ठीक है। 17 में कहता है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्द को क्या कहते हैं? तो उस शब्द को कहते हैं हम विदेशज कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेश से आए शब्द को विदेशज, वो से विदेशज, ठीक है। विदेश विदेशज, ठीक है। देशज हो जाएगा, ठीक है, विदेशज। तो आपका ये नहीं होगा, विदेशज हो जाएगा, ठीक है। आपका डी हो जाएगा। 18 में कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो 18 का आपका विल बी राइट आंसर ए हो जाएगा, जो लंबेदर हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबदोर हो जाएगा, ठीक।
आइए 19 पर चलते हैं कि 29 शब्द में उपसर्ग क्या है, ए और बी, सी और डी, ठीक है, क्या होगा बताइए। यानी 29 शब्द में उपसर्ग क्या है, 29 में जो है कह रहा है कि उपसर्ग क्या है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया प्यारे बच्चों, आपको आसानी से देना चाहिए। तो आपका हो जाएगा 29, उन जोड़ 30, 29 आपका उपसर्ग हो गया। और वहीं पे नीचे में देखिए कि इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इच्छा शब्द का प्रत्यय क्या है, कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दीजिए। तो आपका आ जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, आ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, इच्छा आ प्रत्यय हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, तो वो कबीर को मानते थे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया, ठीक है, चिहुक चिहुक उठना, यह गीत कौन गा रहा है। तो इन गीत को जो प्यारा बच्चों आपका बाल गोविंद भगत गा रहा है, ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा गा रहा था, ठीक है, बाल गोविंद भगत की बहुत या बाल गोविंद भगत, क्या बी हो जाएगा, बाल गोविंद भगत हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 22 का क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 23 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि लोही शब्द का अर्थ क्या है। लोही शब्द का अर्थ क्या है, प्रातःकाल की लालिमा, ठीक है। 24 में कहता है कि हुंडरू के झरना के कितने फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है। हुंडरू की झरना है जो प्यारे बच्चों कहाँ पर है, झारखंड पर है, ठीक है। तो कितने फुट की ऊंचाई से प्यारे बच्चों पानी गिरता है, तो 243 फुट की ऊंचाई से पानी गिरता है, ठीक है। अभी 25 में चलते हैं कि सृजन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि दैस मानते हैं, क्या मानते हैं इनको। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बेगार समझते हैं, बेगार समझते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कर लो ध्यान से, नहीं तो बेगार लोग समझेंगे बच्चों। 26 में कहता है कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है। जो कलिंग महाराज जो था, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो उनकी कन्या का नाम जो है प्यारे बच्चों आपका पद्मा था, क्या था, पद्मा था। आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। आइए 27 पर चलते हैं। 27 में कहते हैं कि कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं। कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं, तो 27 का विल बी राइट आंसर ए हो जाए, जो आपका नकम्मा मनुष्य हो जाएगा, नकम्मा मनुष्य हो जाएगा। 28 में कहता है कि भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है। फटाफट जवाब दीजिए, कई बार इस क्वेश्चन को हम रिवीजन करा चुके हैं। तो इसका जो प्यारा बच्चा सी हो जाएगा, जो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो अंतिचक हो जाएगा, ठीक है, अंतिचक हो जाएगा, ठीक। 28 में क्या, 28 का राइट आंसर जो है अंतिचक हो जाएगा, ठीक है। दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो आपका राइट आंसर 29 का डी हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा आचार्य शिव पूजन शाह हो जाएगा। 30 में कहता है कि आदिवासी संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत ही कौन शीर्षक पाठ है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो आपका जो हुंडरू का जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। आइए 31 में चलते हैं, ठीक है, कि अनुक्रम के उपसर्ग क्या है। अनुक्रम में उपसर्ग क्या है, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा, अनुजर क्रम, अनुक्रम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शुरू में अनु आ गया, ठीक है। अब इसको क्रम को जोड़ेंगे तो अनुक्रम हो जाएगा, ठीक है। 32 में चलता है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं। यानी एक व्यंजन है जो अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है, बिल्कुल बराबरी का व्यंजन से मिलता है, तब उसे हम क्या कहते हैं। तो 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जिसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, द्वितीय व्यंजन कहते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं कि ठीक है, आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है। आर्यावर्त, आर्यावर्त आपका सी हो जाएगा, जो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। 34 में कहता है कि स्थापना शब्द कौन लिंग है। स्थापना शब्द कौन लिंग है, तो 34 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो स्त्रीलिंग हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए 35 पर चलते हैं कि निम्न शब्दों में तत्सम कौन है। निम्न शब्दों में तत्सम कौन है, तो 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका डी हो जाएगा, जो माफ हो जाएगा, ठीक है, जो माफ हो जाएगा। 36 में कहता है कि भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है। भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, भगवती हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा। आइए 37 पर चलते हैं कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार है। हिंदी के वचन के कितने प्रकार हैं प्यारे बच्चों, तो उनका जो प्यारे बच्चों आपका 3 प्रकार है। कितना, 3 प्रकार है, 3 प्रकार होते हैं।
आइए 38 पर चलते हैं कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है। तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए 39 पर चलते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो उसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ। और इनमें से शुद्ध कौन सा है प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए फटाफट। 40 में कहता है कि जो कमाएगा वही खाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 40 का राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा, जो संबंध वाचक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, संबंध वाचक हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 41 पर चलते हैं कि केवल मुंह से यानी बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, मुंह से बोले जाने वाले को, उसको कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं प्यारे बच्चों निर्नुनासिक कहते हैं, निर्नुनासिक कहते हैं, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 में कहता है कि दौ का उच्चारण स्थान क्या है, दौ जो निकलता है कहाँ से निकलता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसका उच्चारण जो हो गया है कि दंत हो जाएगा, दौ जो निकलता है दंत से निकलता है यानी दांत से। यानी कुछ व्यंजकों का उदाहरण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें जो उष्म व्यंजन कहेंगे प्यारे बच्चों, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 में कहता है कि बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, उनकी अंतिम ध्वनि जो होती है प्यारे बच्चों दीर्घ होती है, क्या होती है, दीर्घ होती है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 में कहता है कि गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है, गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन, गिरीश और इस हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए 46 पर चलते हैं कि वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं, वर्ण के आधार पर संधि के कितने वर्ण होते हैं, तो 3 होते हैं प्यारे बच्चों, क्या होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक। आइए 47 पर चलते हैं कि निश्चित शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है। तो 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका ए हो जाएगा, जो निह जोर चय हो जाएगा, निह जोर चय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निह जोर चय हो जाएगा, ए हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा। आइए 48 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 48 में कहता है कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, तो उन्हें जो हम कहते हैं वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। आइए 49 पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो उन्नति जो है प्यारा बच्चों शुद्ध शब्द है, बाकी ये सब अशुद्ध है प्यारा बच्चों, ठीक है। 50 में चलते हैं कि निम्नलिखित विराम चिन्ह कौन सा है, विराम चिन्ह जो है प्यारा बच्चों कौन सा है, तो विराम चिन्ह जो है प्यारा बच्चों आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, जो आपका जो है प्यारा बच्चों जो है विराम चिन्ह है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये विराम चिन्ह है प्यारा बच्चों, ये क्वेश्चन मार्क है प्यारा बच्चों, ठीक है। और ये इन दोनों को क्या कहते हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। 51 में कहता है कि विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही हटते हैं, तो आपका राइट आंसर 51 का सी हो जाएगा, जो कर्मवीर, लाख विरोधी किया लेकिन अपना काम को वो करके ही ठाना प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों 52 पर चलते हैं कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है, ये किसने लिखा है, तो इसको जो लिखा है प्यारे बच्चों आपका यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। 53 में चलते हैं कि यकीन शब्द का अर्थ क्या है, यकीन शब्द का अर्थ क्या है, तो इनका यकीन का मतलब होता है भरोसा, अब मेरे ऊपर यकीन कीजिए, ठीक है, आज आप मेरे ऊपर यकीन कीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को 65 क्वेश्चनों को जो है प्यारा बच्चों इस वीडियो में जो है कवर कराऊंगा, और तो प्यारा बच्चों यकीन है या नहीं, 65 का नहीं कराएंगे प्यारा बच्चों, आपका जो है ना 66 का कराएंगे, और एक जो स्पेशल आपके लिए रखे हैं जो जिसका उत्तर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। आइए 54 पे चलते हैं कि जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है, तो ये जो आपका हो जाएगा प्यारा बच्चों आपका सी हो जाएगा, तो जिंदा है तो जिंदा है तो में कही गई है। 55 में कहता है कि मराल शब्द का क्या अर्थ है, मराल शब्द का क्या अर्थ है, मराल शब्द का क्या अर्थ है, तो 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जो हंस से हो जाएगा, ठीक है। 56 में कहता है तू जिंदा है तू शीर्षक देश कविता में कारवां को किसका इंतजार है, किसका इंतजार है प्यारे बच्चों, तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए, सी हो जाएगा, जो मंजिलों का हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिस कहाँ हो जाएगा, जो मंजिलों का हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे उसको सेटअप करेंगे, तू जिंदा है तू मंजिलों का शीर्षक कविता में कारवां को किसका इंतजार है, तो यानी मंजिलों का है, ठीक है, हमेशा याद रखेंगे। सुल्तान में कहता है कि नाम से ज़्यादा बड़ा क्या होता है, नाम से बड़ा क्या होता है, तो ये जो होता है गुण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। 58 में कहता है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाया, तो चिमटा खरीद कर लाया था, तो प्यारे बच्चों हामिद के पास कितने रुपए था, ठीक है, हाँ
59 पर चलते हैं। 59 पर चलता है कि यानी बल मनोविज्ञान पर आधारित ये कहानी कौन है। तो आपका राइट आंसर जो है 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो ईदगाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईदगाह हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 60 पर चलते हैं कि हामिद की उम्र क्या है। हामिद की उम्र क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका जो 5 साल है। 61 में कहता है कि मधु शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। तो 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। 62 में कहता है कि भाई बहन कौन सा समास है। तो भाई बहन जो है प्यारे बच्चों आपका द्वंद्व समाज है। क्या है? द्वंद्व समाज है। 63 में कहता है कहा जा सकता है कि यह किस पदबंध का उदाहरण है। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्रिया पदबंध हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 64 पर चलते कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होंगे, ये किस वाक्य का उदाहरण है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 65 पे चलते हैं प्यारे बच्चों कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर चीर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? चीर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर है प्यारे बच्चों 66। 66 का जवाब जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो 66 नंबर में कहता है कि अगम का विलोम शब्द क्या होगा। यानी ए में कहता है अल्प, बी में कहता है आयत, और सी में कहता है सुगम, डी में कहता है उदय। तो आपको इस प्रश्न का जवाब जो है प्यारे बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप कि आप लोगों की ये क्लास बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो जम के सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इस तरह का वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी दोस्त भी। थैंक यू।